Welcome to all SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Today our subject is Bifocal Computer Science Paper 1. Class is 12 Science. Chapter is 4th HTML Part 5 by lecturer Aditi Patil. Today we are going to learn MarqueQ key in HTML. How to use the MarqueQ in HTML. Actually MarqueQ, it is used to scroll the text area. So whatever the text or image is there, if you want to move the text, if you want to move the image, then we have to use the MarqueQ. It comes in pair. Means again we have to start the MarqueQ, and then by using the backslash, we have to close the MarqueQ. So in MarqueQ there are so many attributes also. So first attribute is direction, second one is height, width, behavior, loops, etc. So we will see here what is the use of attribute in MarqueQ. So first attribute in direction attribute, there are again we have to give some type also. So in direction their types are right, left, up and top and down. So what is the use of right direction? So whatever the text or image is there, we have to move from right to left. अगर हम डायरेक्शन में राइट टाइप देते हैं तो जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका इमेज है, वो मूव होगा किस साइड से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट से. अगर आप डायरेक्शन को लेफ्ट देते हो तो वॉट एवर द टेक्स्ट और इमेज इज देयर, दैट इमेज और टेक्स्ट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दैट इज द यूज ऑफ MarqueQ. तो MarqueQ का यूज क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिया है, इमेज लिया है, उसे हम मूव करना चाहते हैं, कुछ एनिमेशंस करना चाहते हो टेक्स्ट और इमेज को, तब जाके हम MarqueQ यूज करते हैं. देन थर्ड वन इज द अप एंड डाउन. So whatever the text or image is there, if you want to move the text from up to down, so we have to use the type up and down. Down means the next, whatever the text or image is there, we have to move from down to top. तो इस तरीके से हमको हमारा कोई भी टेक्स्ट और इमेज जो स्क्रॉल करना है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, अप और डाउन, तो हम यूज करेंगे उसका डायरेक्शन. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट इट्स मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो अगर हम ये डायरेक्शन यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक अ राइट टू लेफ्ट. तो जो भी डिफॉल्ट हमारा MarqueQ का डायरेक्शन है वो यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन इज बिहेवियर. ठीक है. तो बिहेवियर में हमको टाइप देना पड़ता है स्क्रॉल. राइट. स्क्रॉल मीन्स अगर जो भी आपका टेक्स्ट या इमेज है उसको आप स्क्रॉल करना चाहते हो, मतलब साइमल्टेनियसली मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए हमको कौन सा एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, बिहेवियर, और उसका जो टाइप रहेगा वो स्क्रॉल. राइट. तो इस तरीके से हम MarqueQ को स्क्रॉल कर सकते हैं. नाउ वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ MarqueQ. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है. तो सबसे पहले हमने लिया है MarqueQ, देन वी हैव टू यूज द एट्रीब्यूट डायरेक्शन, और उसके हमने टाइप दिया है राइट. देन हमने टेक्स्ट लिया है वेलकम टू SST कॉलेज, एंड देन MarqueQ को क्लोज किया है. उसी तरीके से हमने नेक्स्ट MarqueQ दिया है, बट वहां पे डायरेक्शन दिया है लेफ्ट. अगेन वी हैव टू यूज द टेक्स्ट, वहां पे टेक्स्ट लिया है और MarqueQ को क्लोज किया है. इस तरीके से थर्ड जो हमने सिंटेक्स लिया है, जहां पे हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज किया है बिहेवियर, राइट, और वहां पे आगे हमने उसका टाइप लिया है स्क्रॉल. तो जो पहले हमने डायरेक्शन लिया है तो वहां पे जो आपका टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट मीन्स विच वन, वेलकम टू SST कॉलेज, जो टेक्स्ट है वो मूव कहाँ से होगा, राइट डायरेक्शन में मूव होगा. ठीक है. और सेकंड जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे मूव होगा, लेफ्ट डायरेक्शन से. राइट. देन थर्ड जो हमने एट्रीब्यूट लिया है, जहाँ पे हमने बिहेवियर लिखा है और स्क्रॉल लिखा है, मतलब क्या होगा, जो भी आपका टेक्स्ट है वो स्क्रॉल होते रहेगा. ठीक है. मतलब वो स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूअसली स्क्रॉल होगा, मतलब कंटिन्यूअसली मूव होगा. नेक्स्ट हमने सिंटेक्स लिया है MarqueQ डायरेक्शन स्टॉप. बट यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल दिया है, लिखा है वहाँ, जहाँ पे हमने हाइट भी लिया है और विड्थ भी लिया है. राइट. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने जैसा टेक्स्ट लिया है वेलकम टू SST कॉलेज, तो ये आपका टेक्स्ट है, तो उसका हाइट जो है 50% होगा, मतलब 50% हाइट से उसका हाइट बढ़ जाएगा, और विड्थ जो है वो 60% से आपका विड्थ भी है वो बढ़ जाएगा. तो इन बिटवीन द MarqueQ वी कैन ऑल्सो यूज हाइट एंड विड्थ. ठीक है. तो उसी के अंदर हम हाइट और विड्थ भी उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट है.
तो इस तरीके से हम मार्क का यूज़ कर सकते हैं। कब हम मार्क का यूज़ करेंगे? अगर आपको कोई भी टेक्स्ट और इमेज जो है मूव करना है, एनिमेटेड करना है, तब जाके हम मार्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट टैग, इमेज टैग. Now we will see what is the use of image tag in HTML. Image tag, it is used to display the image on web page, right? It is a single tag. Why it is called a single tag? क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमको एक ही टैग लेना है, that tag is img, means image tag. तो यहाँ पे हमको image tag जो है वो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So that's why it is called a single tag. So which type of image we have to insert in your image tag? तो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेट्स दिया है. That formats are GIF, JPEG, XPM and XBM. तो ये फॉर्मेट्स क्या होता है? तो ये फॉर्मेट के पिक्चर्स और इमेज जो है वही हम नोटपैड में यूज़ कर सकते हैं या तो HTML में यूज़ कर सकते हैं. अब GIF, JPEG ये क्या होता है? GIF मीन्स इज द ग्राफिकल इंटरचेंज format, and JPEG means Joint Photographic Expert Group. XPM means X bitmap pixels, and that is the bitmap pixels also, and bitmap pixel. तो इस तरीके से जो भी एक्सटेंशन पिक्चर को वही पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग. अब जो हम इमेज टैग यूज़ कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? तो उसके एट्रीब्यूट है SRC, इट्स अ सोर्स वन. नेक्स्ट वन इज द हाइट, नेक्स्ट width एंड अल्टर. तो जब भी हम इमेज यूज़ करेंगे तो उसके हमको एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है. तो उसके एट्रीब्यूट होता है SRC, हाइट, width एंड अल्टर. नेक्स्ट वी विल सी द डिटेल्स ऑफ एट्रीब्यूट. नाउ वी विल सी हियर व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इमेज टैग. So when we need to insert the tag of image, तो which type of syntax we have to use in HTML. तो यहाँ पे हम syntax देख रहे हैं. तो सबसे पहले हमको लेना है image tag. तो इमेज टैग का सिंटेक्स है img. देन हमने लिया है सोर्स. तो सोर्स का हमने एट्रीब्यूट लिया है SRC. इक्वल टू लोकेशन दिया है. लोकेशन हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिया है, स्ट्रिंग में लिया है. उसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिया है अल्टर, और अल्टर के आगे हमने अल्टर टेक्स्ट लिया है जिसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिया है. उसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिया है अलाइक, वो भी हमने दिया है अलाइनमेंट में. उसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिया है बॉर्डर, जिसमें हमने बॉर्डर लिया है. उसके बाद बॉर्डर विड्थ भी आप दे सकते हो. देन उसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिया है हाइट, जो आप हाइट स्पेसिफाई करोगे. देन उसके बाद हमने लिया है विड्थ, जिसमें आपको विड्थ स्पेसिफाई करना है. देन हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस. तो ये सब एट्रीब्यूट जो है आप इमेज टैग में ले सकते हो. इसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट है? सोर्स फाइल, अल्टर, अलाइनमेंट, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस. तो इस तरीके के एट्रीब्यूट जो है आप इमेज टैग में ले सकते हो. सो इट इज़ अ सिंगल टैग्स. देन फॉर्मेट जो है आपको अभी हमने बताया है, जो फॉर्मेट्स है इस तरीके के फॉर्मेट के पिक्चर्स ही हम इंसर्ट कर सकते हैं. और ये है हमारा जो है एट्रीब्यूट सोर्स, हाइट, विड्थ एंड अल्टर. नाउ वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर. तो जब भी आप इमेज टैग लोगे तो सोर्स जो एट्रीब्यूट है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेना ही है. विदाउट सोर्स फाइल आप इमेज जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट. वी विल सी द नेक्स्ट वन. नाउ वी विल सी हियर सोर्स एट्रीब्यूट इज कंपलसरी. जो मैं अभी आपको बताया है कि सोर्स आपको लेना ही है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ सोर्स? इट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द इमेज. लोकेशन ऑफ द इमेज मीन्स जहाँ से आपको इमेज इंसर्ट करना है वहाँ का आपको लोकेशन देना है, वहाँ का आपको एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ URL. मतलब जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो लोकेशन का पूरा पाथ आपको सोर्स फाइल में देना है. नेक्स्ट वन इज द अल्टर. व्हाट इज द यूज ऑफ अल्टर टेक्स्ट? स्पेसिफाई द टेक्स्ट ऑन द इमेज. अगर आपने जो इमेज लिया है वो इमेज का जो टेक्स्ट है या ये जो इमेज है वो किसका इमेज है, वो इमेज का नाम को अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप अल्टर का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज द अलाइनमेंट. अगर आपको इमेज को एक अलाइनमेंट देना है, अलाइनमेंट मीन्स इफ यू वांट टू इंसर्ट दैट पिक्चर लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, मिडल साइड, बेस लाइन एंड बॉटम, तो आप अलाइनमेंट का भी यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज द बॉर्डर. अगर आपको इमेज को एक बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज द हाइट. इट स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज.
अगर आपको हाइट देना है इमेज को तो पर्टिकुलर आप एक हाइट भी दे सकते हो, देन विड्थ, उसी तरीके से आप विड्थ भी दे सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्पेस, नाउ सी वी विल नाउ see here what is the use of horizontal space. It specify the margin between the left and right edges of the image. ठीक है, अगर आपको इस तरीके से आपका मार्जिन चाहिए इमेज के लेफ्ट एंड राइट एज में तो आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस यूज कर सकते हैं, वो भी आपको डेसिमल में मतलब इंटीजर में आपको देना है। आइदर वी कैन यूज द परसेंटेज और पिक्सल ऑल्सो और डायरेक्टली यू कैन यूज द इंटीजर ऑल्सो। उसके बाद है वर्टिकल स्पेस, जहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू दिया है 50। So what is the use of vertical space? The same thing here. It specify the margin between the top and bottom edge of image. Right? तो इस तरीके से आप इमेज में इस तरीके से आप एट्रीब्यूट भी ले सकते हो। तो जिसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? सोर्स फाइल, अल्टर, अलाइनमेंट, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस। Now we will see one example how to insert the image by using the tag. जिसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम जो इमेज टैग है वो किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमने लिखा है HTML टैग, उसके बाद वी हैव टू इंसर्ट द हेड टैग, टाइटल टैग एंड आफ्टर दैट वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द बॉडी टैग। तो उसी तरीके से हमने बॉडी टैग लिया है। उसके बाद हमने एक पेज टैग यहाँ पे ओपन किया है। वो पेज टैग में हमने सबसे पहले इमेज जो टैग है वो इंसर्ट किया है। तो इमेज टैग लिखा है, उसके बाद src लिखा है, जो कि हमने अभी आपको बोला है कि इट इज कंपल्सरी टू ऐड द सोर्स फाइल। सोर्स फाइल ऐड करने के बाद हमने एक पाथ दिया है, जो पाथ से आपको जो इमेज है वो आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने पाथ दिया है c:/mydoc/car.gf, मतलब C:* में आपका एक फोल्डर रहेगा माई डॉक्यूमेंट, और माई डॉक्यूमेंट में आपका जो पिक्चर है कार वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपका इमेज जो है इंसर्ट है वो पूरा पाथ जो है, पूरा लोकेशन जो आपको देना है। इसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिया है विड्थ, उसको 40 दिया है, हाइट 50, मतलब जो भी इमेज है उसका विड्थ आएगा 40 और हाइट आएगा 40, वो हमने एक पेज में इंसर्ट किया। उसी के बाद हमने सेम पिक्चर जो है एक नेक्स्ट पेज पैराग्राफ में लिया है, और बट यहाँ पे हमने विड्थ जो है 80 दिया है, हाइट 80 दिया है, मतलब एक ही इमेज लिया है बट उसका हाइट और विड्थ क्या हो गया, अलग अलग दिया है। तो उसी तरीके से उसका हाइट और विड्थ भी चेंज हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द विड्थ एंड हाइट यू कैन चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका डिफॉल्ट हाइट और विड्थ है अगर आपको चेंज करना है तो बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑफ विड्थ एंड हाइट यू कैन चेंज इट। देन आपने हमारा जो पैराग्राफ है वो हमको क्लोज करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग। सो लाइक दिस वी कैन यूज द इमेज टैग इन योर HTML टैग। ओके, थैंक यू।